Hello, Acho. Let's read this question. So this question says, prove that the line joining the midpoint of two sides of a triangle is parallel and equal to the half the length of the थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए ट्रायंगल, यहाँ पर हमें वेक्टर्स को ऐड करना है। क्या करना है, वेक्टर्स को हमें ऐड करना है। ट्रायंगल की जो साइड है हमें उसे क्या करना है, एज ए वेक्टर ट्रीट करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है हम उसे क्या लिख सकते हैं, वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, देखिए वेक्टर एडिशन क्या होता है। वेक्टर एडिशन होता है आपका वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हम ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करते हैं, और आपका पॉलीगन्स और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करते हैं। दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए, दो से ज्यादा वेक्टर्स होते हैं उसको ऐड करने के लिए हम पॉलीगन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करते हैं। तो मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर हैं, दिस इज अवर ए वेक्टर एंड दिस इज अवर बी वेक्टर, एंड दे आर फॉर्मिंग द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। और ये क्या कर रहे हैं, साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल को फॉर्म कर रहे हैं। तो देखिए जो इसके इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगा, द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर विल बी द साइड थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। वो क्या होगी, ट्रायंगल की थर्ड साइड होगी। ओके, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू ओवर सी वेक्टर, हम यहाँ से इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो हमें ये चीज का ध्यान रखना है कि जो इनका टेल था, ओके, जो आपकी ए वेक्टर की टेल थी वो सी वेक्टर की भी टेल होगी, और बी वेक्टर का जो हेड है वो आपका सी वेक्टर का हेड होगा। ओके, तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब चलिए अब हम क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन पर हमें बोला गया है कि आपके पास क्या है, प्रूव दैट लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल एंड इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल। आपके पास देखिए ट्रायंगल के दो साइड्स हैं। ये मान लीजिए आपका कोई, ये आपकी एक साइड है, और दिस इज अवर सेकंड साइड, ये क्या आपकी दूसरी साइड है। ओके, ये आपके ट्रायंगल के देखिए दो साइड्स हैं, ये आपकी पहली साइड है और ये आपकी दूसरी साइड है। अब मैंने इसको नाम ले लिया, इसको नाम दे दिया, दिस इज अवर ए, दिस वर्टेक्स इज बी, और इसको हमने सी बोल दिया। ओके, तो देखिए इन दोनों वेक्टर्स का जो समीशन होगा, इन दोनों वेक्टर्स का समीशन को हम थर्ड साइड से इस तरीके से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, देखिए हम यहाँ से बोल सकते हैं, देखिए ए बी वेक्टर फ्रॉम द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ए बी वेक्टर प्लस ऑफ अवर बी सी वेक्टर, ये किसके इक्वल होगा, ये आपका ए सी वेक्टर के इक्वल होगा। ओके, वी कैन से दिस, हम यहाँ से इतना बोल सकते हैं। अब क्वेश्चन में उसने बोला था कि प्रूफ दैट लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। हमारी ए बी और बी सी क्या थी, टू साइड थी। इनकी जो मिड पॉइंट को एक लाइन ज्वाइन कर रही है, ए बी का मिड पॉइंट मान लीजिए क्या है, ये आपका ए बी का मिड पॉइंट है, और बी सी का मिड पॉइंट आपका क्या है, ये दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ द बी सी, ये आपका बी सी का मिड पॉइंट है। उसने बोला प्रूफ दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल, ये क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, एंड इक्वल टू द हाफ द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। अगर हम इस लाइन को ज्वाइन करें, द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, तो ये मान लीजिए आपने यहाँ पर पी बोल दिया, इस पॉइंट को आपने क्यू बोल दिया, तो जो पी क्यू है ये क्या एसी का हाफ होनी चाहिए। क्या लिखना है यहाँ पर, मतलब पी क्यू वेक्टर जो आपका यहाँ से आएगा वो कितना होना चाहिए, आपका पी क्यू वेक्टर जो आपका होगा यहाँ से, वो क्या होना चाहिए, हम लिख सकते हैं कि एसी वेक्टर का कितना होना चाहिए, आपका हाफ होना चाहिए। ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। ओके, दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। हमने ए बी और बी सी को दो साइड्स ऑफ ट्रायंगल एज्यूम किया था, उसका रिजल्टेंट आपका एसी वेक्टर आया है। अब हमें यहाँ पर ये प्रूव करना है, और हमें ये गिवन है, क्वेश्चन में गिवन कर रखा है कि पी पॉइंट क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है, और क्यू पॉइंट क्या है, बी सी का क्या है, मिड पॉइंट है। ओके, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को आगे यहाँ पर फर्दर आगे सॉल्व करते हैं। ओके, तो चलिए हम यहाँ पर से स्टार्ट करते हैं। हमें पहला रिजल्ट क्या मिल गया, हमें पहला रिजल्ट ये पता है कि आपका ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर किसके इक्वल है, आपका ए सी वैक्टर के इक्वल है यहाँ पर। ओके, अब देखिए इस छोटे वाले ट्रायंगल में मूव करें, अगर हम पी क्यू बी, इन ट्रायंगल पी क्यू बी लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल पी क्यू बी ट्रायंगल में देखिए हम क्या बता सकते हैं, आपका पीबी वेक्टर प्लस बीक्यू वेक्टर, अगर आपके पीबी वेक्टर एक साइड डिनोट कर रही है ट्रायंगल की, और आपका बीक्यू वेक्टर, इन दोनों का समेशन फ्रॉम द ट्रायंगल्स ऑफ वेक्टर एडिशन से कितना हो जाएगा, आपका पीक्यू वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। ओके, ये आपको किसके हो गया, पीक्यू वेक्टर के इक्वल हो गया। अब क्वेश्चन में क्या उसने हिंट दी है कि पी वेक्टर क्या है, जो आपका पी पॉइंट है ये ए बी वेक्टर का क्या है, मिड पॉइंट है। तो हम पी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, ए बी बाई टू लिख सकते हैं। अगर ये मिड पॉइंट है तो इसको दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो हम इसको ए बी बाई टू लिख सकते हैं। अब बी क्यू पॉइंट को देखिए, बी क्यू वेक्टर जो है आपका, क्यू पॉइंट क्या है, बीसी वेक्टर को बीसी वेक्टर का क्यू पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट पे कट कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं जो आपका बी क्यू वेक्टर है वो आपका बीसी वेक्टर का हाफ होगा। कितना हाफ होगा, बीसी वेक्टर का हाफ होगा। इट मस्ट बी इक्वल टू अवर पी क्यू वेक्टर, ये आपका किसके इक्वल होना चाहिए, आपका पी क्यू वेक्टर के इक्वल होना चाहिए। ओके, तो देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए वन बाई टू को आप कॉमन ले लीजिए, अंदर आपका बचेगा ए बी वेक्टर
प्लस ऑफ अवर BC वेक्टर, इट मस्ट बी इक्वल टू PQ वेक्टर, ये आपका PQ वेक्टर के इक्वल होना चाहिए। अब देखिए इस इक्वेशन को आप इक्वेशन 1 मान लीजिए जो आपका पहले वाली इक्वेशन थी, और देखिए यहाँ से हम इक्वेशन 1 से AB प्लस BC को क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1/2 ऑफ AC वेक्टर, AC वेक्टर का 1/2, इट इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू अवर PQ वेक्टर, ये आपके PQ वेक्टर के इक्वल आ गया। देखिए यही हमें प्रूव करना था, ये हमें प्रूव करना था, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर प्रूव हो गया है। ओके, क्वेश्चन में क्या था कि आपको दो वेक्टर्स है ए यहाँ पर AB वेक्टर और BC वेक्टर, दो वेक्टर थे, उनका मिड पॉइंट हमने P एंड Q रिस्पेक्टिवली हमें गिवन था। क्वेश्चन में हमें ये प्रूव करना था कि जो इसकी जो PQ वेक्टर है ये और AC वेक्टर, PQ वेक्टर और AC वेक्टर क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए, और PQ वेक्टर की लेंथ क्या होनी चाहिए, हाफ होनी चाहिए AC वेक्टर के। ये हमने यहाँ पर से प्रूव कर दिया। ओके, दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि वी हैव डन दिस क्वेश्चन। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.